उपस्पृश्य जलम शुचि युक्तादेशासीन उदते रविमंडले। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार व्यास जी सरस्वती के किनारे पर विराजमान हैं। ध्यान में मग्न हैं। उन्होंने देखा कि 5000 वर्ष बाद कलयुग आएगा और कलयुग के लोग विलासी होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे। तो वेद के 4 भाग कर दिए और 17 पुराणों की रचना की। सभी का कल्याण हो ऐसा विचार करके महाभारत की रचना की। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। अब व्यास जी को चिंता हुई है कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर सोचने लगे नहीं, मैं निष्पाप हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा है। सोचने लगे कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल बता दे, क्योंकि संत संग के बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। अपने आप में हम ऐसा समझते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब सच्चे संत मिलते हैं और वास्तविकता को जब बताते हैं, तभी हमें अपनी भूल, अपने दोष दिखाई देते हैं। क्योंकि रामायण में कहा है, सतसंगत दुर्लभ संसारा निमिक दंड भरे एक ही बार। संसार में घड़ी भर का, पल भर का, एक बार का भी सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है, भगवान की कथाओं में अपनी भूल सूझती है कि हमने मनुष्य का जीवन तो प्राप्त किया, लेकिन इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य से कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं ऐसा तो नहीं है। ये हमें भगवान की कथाओं में, सत्संग में अपनी भूलों का भान होता है कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। वास्तविकता कोई और ही है और हम क्या कर रहे हैं। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। नारायण 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 संकीर्तन करते करते नारद जी व्यास जी के पास में पहुंचे हैं। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? मैं आपको अभिनंदन देने आया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप चिंतातुर हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप किसी गहरी चिंता में हैं। आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, मेरी कोई भूल हुई है, लेकिन वो भूल मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा करके मुझे मेरी भूल समझा दो। मेरे अंदर जो अपूर्णता है आप इस पर विचारो, आपका बड़ा उपकार होगा। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो नारायण के अवतार हैं, भला आपसे कोई गलती, कोई भूल कैसे हो सकती है? आप तो ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं है। फिर भी आप कहते हैं तो एक बात कहता हूं, आपने वेदांत की खूब चर्चा की, योग की चर्चा की, आत्मा अनात्मा का विचार किया, समाधि के भेदों का वर्णन किया,
परंतु यथा धर्माद यश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित। धर्म, ज्ञान और योग के आधार इन सब की आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का आपने प्रेम पूर्वक कहीं भी वर्णन नहीं किया। समाधि के भेद द्वारा आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनका कीर्तन कीजिए। यही तुम्हारी भूल है। मनुष्य ज्ञानी तो होता है, ज्ञानी होना ठीक है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ अभिमानी होना ठीक नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। मैं ज्ञानी हूं ऐसा कहने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो नहीं कुछ नहीं जानता है। ज्ञान की शोभा होती है प्रेम से। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान की शोभा होती है प्रेम से, भक्ति से। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ करके, लिख करके, स्वाध्याय के जरिए हम ज्ञान की बातों को तो सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन वही अंतस में नहीं उतार पाते हैं। भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम, रामई केवल प्रेम प्यारा, रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे ही भगवान को प्रिय हैं। नारद जी कहने लगे, आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं, मैं कैसा था और कैसा हो गया। नारद जी व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए अपना ही दृष्टांत देते। नारद जी ने कहा, मैं पहले जन्म में, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मैया दासी का काम करती थी, घर घर जाकर के काम करती थी। मैं छोटा था, घरों में काम करके मेरे लिए मेरा पेट भरती थी। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए। एक दिन क्या हुआ, हमारे गांव में कुछ संत आए और मैं गांव वालों ने उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने निरंतर सत्संग सुना, मुझे भक्ति का रंग लग गया। उन्हीं संतों में से मुझे सदगुरु प्राप्त हुए। गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया, मंत्र का जाप करने लगा। गुरुजी ने मेरा नाम हरिदास रखा था। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। गुरुदेव ने मंत्र दिया। प्रभु आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। मेरा मन भगवान की भक्ति में, भगवत प्रेम में इतना लग गया कि माँ का भी ध्यान नहीं रखता था। माँ कहती, बेटा अभी छोटी उम्र है, अभी से तू भगवान का भजन करेगा, स्मरण करेगा, अभी तो समय बहुत बाकी है। भजन तो बुढ़ापे में भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है। बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में कब ये शरीर हमसे छिना लिया जाए, इस शरीर को छोड़ करके हम कब चले जाएं, कोई पता नहीं होता है। इसीलिए
मेरा मन भक्ति में लग गया, भगवत प्रेम में लग गया। गुरुजी चले गए, मैं निरंतर भगवान का जाप करने लगा। माँ को अच्छा नहीं लगता है कि अभी से मेरा बेटा संत बन जाएगा। परमात्मा की कृपा हुई, भगवान की कृपा से मेरी माँ गौशाला में कंडा थापने के लिए गई और वहां बेचारी को उसने सर्प ने डस लिया। सर्प के डसने से माता की मृत्यु हो गई। मेरे घर में जो कुछ था माता के अंतिम संस्कार में सब कुछ लगा दिया और सब कुछ लगा करके घर को छोड़ छाड़ करके मैं जंगल में चला गया। पीपल के नीचे बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगा। भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है, गुरुदेव की कृपा हुई। एक दिन में ध्यान में बैठा हुआ था, नीला प्रकाश प्रकट हुआ। वहां बालकृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। जैसे ही मैं उनका दर्शन करने के लिए आंख खोलने वाला था, वो स्वरूप लुप्त हो गया। मैं व्याकुल होकर के इधर उधर खोजने लगा, देखने लगा, रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, अंतास्मि जन्मनि भवान मां दृष्टु मेर मिहारति अहम को योगना। आकाशवाणी से आज्ञा मिली, निष्पाप बालक, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। तेरे मन में सूक्ष्म वासना है, जिनकी वासना पूर्ण रूप से संतप्त नहीं होती है, शांत नहीं होती है। ऐसे अधकर चिरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। तुम इस मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। इस प्रकार प्रभु की वाणी सुनकर के मैंने भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया और अपने गुरु मंत्र का जाप करता हुआ अंत काल तक, मेरी मृत्यु तक मेरा जप चलता रहा। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मैंने अपने शरीर का त्याग किया। मुझे मृत्यु का कोई कष्ट नहीं हुआ। जो भगवान की याद में अपने प्राणों का, अपने शरीर को छोड़ता है, उसे मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट तभी होता है जब इस दुनिया में हम फंसे रहते हैं, इस धन में, इस दौलत में, घर में, भूमि में, जमीन जायदाद में, परिवार में जब हम फंसे होते हैं, जब इसको कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, और हमारी इतनी पकड़ होती है, संसार की माया की ऐसी पकड़ होती है कि माया हमें इस तरह से जकड़ लेती है कि जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस शरीर के साथ में ही तो मैं और मेरा जुड़ा हुआ है। इस शरीर को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का चिंतन करते करते अंत समय तक भगवान का नाम लेते लेते अपने शरीर का त्याग करता है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अभ्यास के द्वारा यदि हम अभ्यास करेंगे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो अंत समय में भी हमें भगवान का नाम ही याद आएगा, भगवान की ही याद आएगी। और यदि संसार की उलझन में यदि हम पूरी जिंदगी लगे रहे, तो अंतमता सुगता, अंत में जो कुछ हमें याद आएगा ऐसी हमारी गति होगी, वही संसार हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नारद जी पूर्वजन्म में हरिदास उनका नाम है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मैंने प्राणों का त्याग किया, मुझे मृत्यु का कोई कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी की इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ में मैं भी प्रकट हो गया।
सभी समय वैकुंठाधिपति तीनों लोकों के बाहर भीतर बिना रोक टोक के आता जाता रहता हूं। एक दिन गोलोक धाम में कीर्तन करते समय भगवान ने प्रसाद के रूप में ये वीणा मुझे प्रदान की और कहा कि कृष्ण कीर्तन करते रहो, नारायण संकीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मेरे भूले भटके अधिकारी भक्तों को मेरे पास मिलाओ। ये तुम्हारा काम है, ये मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि भूले भटके अधिकारी जो भक्त हैं उनको भगवान से मिलाता हूं और भगवान का नाम संकीर्तन आज भी चलता रहता है। मुझे जो भक्त मिले मैंने उनको भगवान के पास में पहुंचा दिया। प्रहलाद मिले, प्रहलाद को भगवान से मिला दिया। ध्रुव मिले, ध्रुव को प्रहलाद से मिला दिया। मेरा काम यही है, भक्तों को भगवान से मिलाना। कहने लगे कि भील बालकों के, आवारा बालकों के साथ में खेलने वाला मैं आज ब्रह्मर्षि नारद हुआ हूं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। ये सत्संग का ही फल है, ये भगवान के नाम का जाप का ही फल है। इसलिए संतों का संग। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वालों के पाप जल जाएं। कथा सुनने से हमारे पाप जलते हैं, क्योंकि जब पुण्यों की वृद्धि होती है तो पाप निकलते हैं, पाप नष्ट होते हैं। भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग क्या है? ये भगवान का नाम ही तो है, भगवान का स्मरण ही तो है। कथाओं के जरिए भगवान की याद करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की याद आती है और सतत स्मरण बनता है। भगवान का सतत स्मरण चलता रहे, इसी का हमें अभ्यास करना है। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप ऐसी कथा करिए जिससे सुनने वालों के पाप जले। भगवान का नाम लेंगे तो पाप नष्ट होंगे। कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार के बाण। जब हम रा उच्चारण करते हैं, रा बोलते हैं तो रा अंदर जाता है और अंदर से पापों की सफाई करके निकसत पाप पहाड़, रा अंदर जाता है और पाप बाहर निकलते हैं। और फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़, पाप बाहर ही रह जाए। क्योंकि जब माँ बोलेंगे तो होठ बंद है जाए, रा बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, रा अंदर जाएगा, पाप बाहर निकलेंगे। माँ बोलेंगे तो होठ बंद और पाप बाहर, और हमारा राम नाम हमारे अंदर चला गया। भगवान की कथा सुनने वालों के पाप नष्ट होते हैं, उनका हृदय पिघले। अतः आप भगवान की प्रेम प्रधान कथा करें। इसके बाद में नारद जी ब्रह्मलोक से धार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की और वहां हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, आध्यात्म भी भरा हुआ है, परंतु इसका प्रधान विषय है प्रेम। सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी ने 18,000 श्लोकों को ये भागवत ग्रंथ बनाया है। अपने निवृत्ति प्राण पुत्र सुखदेव जी को इसे पढ़ाया। नील कमल के सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कलों में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का देह धारण करना व्यर्थ है, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि ये जीवन केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है।
व्यास जी सोच रहे हैं कि सुखदेव को ये कथा कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि वो तो समाधि में लीन रहते हैं, वो इस कथा को क्यों सुनेंगे, अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। लेकिन भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसी अद्भुत कथा है, ऐसी प्रेम प्रधान कथा है जो सभी को अच्छी लगती है। चाहे कोई निर्गुण उपासना करता हो, चाहे कोई सगुण उपासना करता हो, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की कथा रहस्य भरी है। पूरा वेदांत, पूरा आध्यात्म भगवान की कथाओं में है। व्यास जी ने 2 शिष्यों को भेजा कि जहां सुखदेव बैठा हुआ है वहां जाकर के इन 2 श्लोकों का गान करो। व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी के पास में गए। सुखदेव जी स्नान करके समाधि में बैठने ही वाले थे, ध्यान में बैठने ही वाले थे। दोनों ने जाकर के श्लोक बोल दिया। मरहा पीड़ नटवर कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनकपशुं जय वैजंतीं चमालाम रंध्रान वेणुदरसुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण का मनोहर स्वरूप। जब सुखदेव जी ने सुना कि भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है, लेकिन उसके बाद में सोचने लगे कि झांकी तो सुंदर है, लेकिन इन बाल गोपालों को तो माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा। माखन मिश्री नहीं मिलता है तो रूठ जाते हैं। मैं तो जंगल में रहने वाला हूं, नहीं, मैं तो निर्गुण उपासना ही करूंगा। ऐसा सोच करके सुखदेव जी महाराज फिर बैठने लगे। व्यास जी के शिष्यों ने तुरंत दूसरा श्लोक बोल दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयासाप्यत्यदप साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततो अन्यकं वा दयालुं शरणं व्रजे। आश्चर्य है, दुष्ट पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को स्तन पान कराया। भगवान ने उसका स्तन पान किया और उसको सदगति भी ऐसी जो यशोदा मैया को गति दी थी, वो ही सदगति जहर पिलाने वाली पूतना को भी दे दी। सुखदेव जी सोच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को ना तो किसी जहर से मतलब है, ना माखन से मतलब है, वो तो भाव को देखते हैं। वो देखते हैं भाव को, प्रेम को। पूतना ने कुछ दिया तो सही, चाहे जहर ही दिया हो, लेकिन पुत्र मान करके, पुत्र भाव से अपना स्तन पान कराया। लेकिन हम तो भगवान को कुछ भी नहीं दे पाते। भगवान को कैसे भी भाव से दिया, लेकिन दिया। मैया यशोदा ने अपना पुत्र मान करके माखन मिश्री खिलाया, प्यार दिया। और दुष्ट पूतना ने स्तन पान कराने के बहाने विष पान कराया। लेकिन भगवान तो सब कुछ स्वीकार करते हैं, जीभ से कहते हैं तू मुझे कुछ दे तो सही, तेरे अंदर कोई कमी हो वो मुझे दे दे, कुछ भी तो दे। भगवान चाहते हैं। आरती में हम कह दें तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम तो झूठ बोल दे, काहे तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, एक भी चीज नहीं देते हैं भगवान को, केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं। झूठ बोल देते हैं, कोई भी चीज हम अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन भगवान को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। जहर पिलाने वाली पूतना को भी जब सदगति दे सकते हैं, तो ऐसे दयालु भगवान और कहां मिलेंगे। कितने दयालु हैं भगवान। दुष्ट पूतना ने जहर भर करके जिसने मारने की इच्छा से दूध पान कराया, उस पूतना को भी सदगति मिली। मेरे प्रभु को माखन मिश्री
या किसी भी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम चाहते हैं। पदार्थ से प्रसन्न हो जीव और प्रेम से प्रसन्न हो ईश्वर। प्रेम करने योग्य है तो केवल परमात्मा है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ करके मैं किसकी शरण में जाऊं? बुद्धि बांके हरिलाल की जय। ओ हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी, ओ सारी यारी, ओ हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई प्रीत पुरानी हो, अरे हो गई प्रीत पुरानी, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी, हमारे नदिया से हो गई अपनी यारी। और
आदित्यम विष्णु जनप्रिय। सुखदेव जी भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन किया, भागवत के रहस्यों को खोजा, भागवत की कथा का अध्ययन किया। आगे सूर्य जी महाराज कहते हैं, सौनक जी अब वो भेंट की। ये दुर्घटना दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। द्रौपदी अपने पुत्रों की हत्या सुन करके रो रही है, बिलख रही है। जिसके 5-5 पुत्र उसी के सामने मरे पड़े हों, उसकी क्या दशा होती है, क्या दशा होगी। अर्जुन ने सांत्वना देते हुए द्रौपदी से कहा, कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब उस आतताई का सिर काट करके तुम्हें भेंट कर दूंगा। आतताई, आग लगाने वाला, बच्चों का वध करने वाला, पीठ पीछे से वार करने वाला, ये आतताई होते हैं और इनको मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। अर्जुन श्री कृष्ण की सलाह से रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अर्जुन ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता है। चला तो दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता है, जानता ही नहीं है। फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब तो मेरे प्राणों पर ही बनाई। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो असि संस्कृति। भगवान मैं अब क्या करूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए तो ब्रह्मास्त्र का ही संधान करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं कि उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज तीनों लोगों को जलाने लगा। भगवान की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाया और अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के पास में लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की ये दशा देख द्रौपदी दौड़ करके आई। गुरुपुत्र को पशु की तरह बंधे हुए देख करके द्रौपदी से सहन नहीं हुआ। 5 पुत्रों को मारने वाले बाल हत्यारे अश्वत्थामा को दोनों हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने प्रणाम किया। मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय है। सापत्ताड़ परशु कहता विप्र पूज अस गावे संता। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया हो तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे? 5 बच्चों का हत्यारा है। लेकिन भागवत की कथा सुनकर के जीवन सुधरता है। बैर की शांति होती है प्रेम से, बैर की शांति बैर से नहीं होती। अश्वत्थामा सोच रहे हैं कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, द्रौपदी की वंदना करनी चाहिए। द्रौपदी, जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत कम है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन को कहा कि हमारे ऊपर गुरु द्रोणाचार्य जी के बड़े भारी उपकार हैं। अश्वत्थामा की माता भी विधवा है। इनके मारने से गुरु माता गौतमी को बहुत दुख होगा। जैसे मुझे मेरे पुत्रों की हत्या पर शोक हो रहा है, पुत्रों के मारे जाने पर शोक हो रहा है, उसी प्रकार से हमारी गुरु माता गौतमी को भी शोक होगा। इसे छोड़ दो। लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा है
भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का वध कर देना चाहिए, आतताई को मार ही डालना चाहिए। अर्जुन की प्रतिज्ञा, इन तीनों बातों को सत्य कैसे किया जाए? अर्जुन भगवान की बात को तुरंत ताड़ गए, अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार दी। अश्वत्थामा के सिर में मणि थे, उस मणि को निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया है, ये जो मणि का घाव है ये कभी नहीं भरेगा, और इसमें से नित्य निरंतर जब तक तेरा जीवन रहेगा, और तेरा जीवन तो तू कभी मरेगा ही नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपया परशुराम सप्ते जीवना, तू कभी मरेगा नहीं। तू मृत्यु के लिए रोएगा, मृत्यु की याचना करेगा कि मुझे मृत्यु आए, मुझे मृत्यु आए, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। और ये घाव, इसमें से रक्त पीव दुर्गंधी बहती ही रहेगी। ऐसा श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया है। अश्वत्थामा अमर है, लेकिन वो मृत्यु की याचना करता है, मृत्यु आती नहीं है। वपनम द्रवणादानम स्थानान्यर्पणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधुना मधो नान्यो अस्ति देह का। मूड देना, धनहीन धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही यानी उनका अपमान करके धक्के दे करके घर से बाहर अश्वत्थामा को निकाल दिया। यही ब्राह्मण अधमों का वध है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे तो मुझे मार ही दिया जाता तो ही अच्छा था। पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखलाऊंगा। सोचने लगा, उत्तरा के पेट में गर्भ है। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। 5 पुत्रों का तो वध हो गया, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में हो सकता है इनका वंश चलाने वाला हो। मुझे उसका ही वध करना है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का विनाश हो जाएगा। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। उत्तरा व्याकुल हुई, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में गई। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करने लगे। सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। जो प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु उसके सभी अपराधों को भुला करके अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया है। परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया है, कुंती की अभिलाषा है। कुंती कौन? पांडवों की माता। कुंती भगवान की भक्त है, उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं, मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर ना हो। भगवान रथ में बैठ करके चले जा रहे हैं। आगे जाकर के कुंती खड़ी हो गई, भगवान की याचना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान को प्रणाम किया। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंद गोप के लाडले लाला गोविंद को हमारा बार बार नमस्कार है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए रहते हैं।
जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आपने हमें सुखी किया, आपके अनेक उपकार हमारे ऊपर हैं। हे भगवान, उनका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? आपने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं, बड़ी कृपा की है, आपको बार बार वंदना है। नाथ, आप हमारा त्याग न करो। आप द्वारका जा रहे हैं, लेकिन एक वरदान मांगना है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक वरदान दें। इस तरह से कुंती की तरह हम भी भगवान के उपकारों को माने। भगवान के बिना हम कुछ किसी भी काम के नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम मानते ही नहीं। सबसे पहला उपकार 84 लाख योनियों में से छुड़ा करके भगवान ने अपनी कृपा करके हमें ये सुंदर मनुष्य शरीर दिया है। ये भगवान का ही तो उपकार है, उसी की कृपा है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। दूसरी कृपा, पूरी दुनिया में, सारे संसार में भारत देश महान है, जहां ऋषि संत महात्मा ऐसे दिव्य पुरुष रहते हैं, भगवान के अवतार जहां हुए हैं, ऐसा हमारा भारत देश, जहां गंगा, पतित पावनी गंगा बहती है। मनुष्य शरीर, भारत जैसा देश, कलयुग जैसा समय, जहां थोड़ा सा भजन करने पर ही, भगवान का नाम लेने पर ही उद्धार हो जाता है। कितनी व्यवस्था की हमारे लिए। रात को हम लाइट जलाने, बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, और भी बिजली के अनेक काम करते हैं, तो महीने भर में, 2 महीने में बिल आता है, बिल चुकाते हैं। लेकिन भगवान ने हमें फ्री की बिजली दी हुई है। सूर्य भगवान यदि 10-20 दिन, महीने, 2 महीने नहीं निकले तो हमारा क्या होगा? ये फ्री की बिजली है। रात को अंधेरे में उजाला करना होता है तो बल्ब जलाते हैं, बिल भरते हैं, लेकिन ये भगवान की बिजली जली हुई है। सूर्य देव, ये सूर्य भगवान ही तो है, इनके लिए कोई बिल देता है? कोई बिल नहीं। यदि बादल नहीं बरसे तो हमारे खेत में क्या हो सकता है? जल भगवान, वो जल भी भगवान का रूप है। 10-15 साल से बरसात की कमी है, हमें पानी की किल्लत हो रही है। जल के बिना जीवन ही नहीं है। ये भगवान ही तो है, ये भगवान के ही तो उपकार है हमारे ऊपर। सारी व्यवस्थाएं भगवान कर देते हैं। जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी भगवान ही है। भगवान के ही कारण ये सांस चल रही है। यदि ऑक्सीजन बंद कर दे भगवान, हवाएं बंद कर दे तो क्या होगा? ये उपकार ही तो है भगवान का। सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे लिए की है। ये दुनिया, ये धरती, ये जमीन जायदाद किसी के बाप की नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा की वस्तुएं हैं। सब कुछ परमात्मा ने हमारे लिए, हमारे जीवन यापन के लिए हमें दे रखा है। एक ही खेत, एक ही जमीन है, हजारों जनिया जोत के चले गए, लाखों जोत के चले गए, कभी काई की है गई, कभी काऊ पे, कभी काई पे, कभी काई पे, कोई पता नहीं ये कब से चला हुआ है, कब तक चलता रहेगा, कभी किसी की, कभी किसी की, लेकिन वास्तव में है परमात्मा की। ये सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन हम उपकार ही नहीं मानते। अरे भगवान का थोड़ा बहुत तो एहसान मानना चाहिए कि भगवान तेरी ही कृपा से मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन तेरे ही कारण चला हुआ है। हम अहंकार में फूले हुए हैं, मैं हूं, मेरा है। मनुष्य की क्या औकात है? वास्तव में यदि सोचें तो हमारी क्या औकात है? हम कोई मैं नहीं है, कुछ नहीं है। जन्म लिया है, इस जिंदगी को जैसे जिए वैसे जीवन जीते रहेंगे। अंत में यहां से जब जाएंगे
प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर पड़ा रह जाएगा। इस शरीर का क्या होगा? जला दिया जाएगा। हमारी औकात है 2 मुट्ठी राख बन जाएगी अंत में। ये हमारी औकात है, केवल 2 मुट्ठी राख, ये हमारी औकात, और कुछ नहीं, इससे आगे और कुछ नहीं। कुंती कहती है कि भगवान तुम्हारे बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर, और जितने दुख हमारे ऊपर आए, आपत्ति आई, उतनी ही याद तुम्हारी आई, और हमने अंतर से आपको याद किया। हम राम 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 तो करें पर ऊपर नहीं मनते। जिस दिन हमारे हृदय से भगवान के लिए पुकार होगी, हृदय से हम भजन करने लग जाएंगे, भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाएंगे। भगवान तुम्हारे बड़े उपकार हैं, बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही है। सभी मेरे 5 पांडव आपके ही कारण ये महाभारत का युद्ध जीत पाए हैं, सब कुछ आपने ही किया है। अब मेरी एक इच्छा है, आप जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाइए। कुंती के जैसा वरदान न तो आज तक किसी ने मांगा और न कोई मांगेगा। भगवान के पास में हम मांगने के लिए जाएं, भगवान मेरा बेटा नौकरी लग जाए, भगवान मेरा रोग दूर है जाए, भगवान मेरे घर में धन दौलत, सारी दुनिया को धन दौलत मेरे घर में आ जाए, ऐस आराम भोग तो सब कुछ भी है जाए, यही मांगे ना संसार की चीज। लेकिन भगवान के सामने जाकर के भगवान से हाथ जोड़ करके काऊ ने ये कही है कि भगवान मोको जितनी दुनिया की आपत्ति विपत्ति सब मोही को दे दो, मोको दुख दे दो, ऐसो मांगे का कोई नहीं मांगे। और ना कोई मांगना चाहे भगवान से दुख मांगे, सब सुख मांगे, भगवान मुझे सुखी कर दे, सुखी कर दे। लेकिन कुंती ने मांगा दुख। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र जगद गुरु भवता दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपदा में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते, आपकी याद आती रहती है, और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। जब आपत्ति आवेगी तो तुम्हारी याद आवेगी, तुम्हारी याद आवेगी तो तुम आएंगे, और तुम आएंगे तो ये जन्म मृत्यु का फेर टल जाएगा, सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। हे भगवान, विपत्ति ही विपत्ति दो। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है, सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। जिस दुख में पर नारायण का स्मरण हो वो दुख नहीं, वो सुख है। और जब हम नारायण को भगवान को भूल जाए तो वो सबसे बड़ा दुख है। कि सुख के माथे सिल परो हरि हृदय से जाए। सुख ही सुख हमारे ऊपर रहे, हमारे घर में रहेगा, हम सुखी हो जाएंगे तो भगवान काय को याद करेंगे। अब क्या जरूरत है परमात्मा याद करने की? हमारे पास में धन है, दौलत है, ऐसा आराम सब कच्चू है, अब क्या जरूरत है परमात्मा कि? सुख के माथे सिल परो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब दुख आवेगो, आपत्ति आवेगी, तो पंडित जी के पास में जाएंगे। पंडित जी देखियो परेशानी आ रही है, कैसा समय चल रहा है। अब पंडित जी के पास में जाएंगे तो पंडित जी क्या बतावेगा? भैया भजन कर, हवन कर, भगवान को नाम ले, जितनो भगवान को काम करे वो दुख मिटेंगे। यही पंडित जी के पास में है और कुछ नहीं। कोई ऐसा जादू टोना थोड़ी है जाए तो को बता देंगे, हाँ ये बता देंगे शनि चल रहा है, राहु केतु सब चल रहे हैं, कब तक चलेंगे? और ये तो सारी जिंदगी चलती ही रहे, कोई ना कोई ग्रह चलते ही रहे। काऊ को टाइम ज्यादा, काऊ पे दुख आपत्ति ज्यादा है, काऊ पे कम है, दुख आपत्ति सबको। इस संसार में सुखी कोई नहीं है, ये संसार ही दुख का सागर है। इस संसार से पार होंगे और भगवान के अपने घर जाएंगे, भगवान के घर जाएंगे तो दुख मिटेंगे। संसार में रहने पर तो दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार ही दुख का सागर है। इसी को पार करने के लिए भागवत की कथा है।
हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन में है, सीता जी तो आनंद में है, जबकि सीता जी तो रावण की कैद में बैठी हुई है। राम जी के ब्रह में रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि वो तो सुखी है, वो तो आनंद से है। कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। नाथ, जब आपका भजन न हो, आपको जीव भूल जाए, आपका स्मरण न हो, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती का ऐसा भाव जान करके भगवान वापस लौटे हैं। कुंती के महल में पधारे, अतिशय आनंद हुआ। भगवान ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें भीष्म पितामह के पास में जाकर के भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह उस समय बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। पांडवों को साथ में लेकर के बाण गंगा के किनारे पर कुरुक्षेत्र में आए हैं। भीष्म जी सोच रहे हैं कि उत्तरावस्था में, उत्तरायण में मुझे मरना है, और वो काल से कहते हैं कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने कृष्ण का सेवक हूं। मेरे श्री कृष्ण आ जाएंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। भीष्म द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं, मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊंगा। भीष्म जी भगवान के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान भीष्म को दर्शन देने के लिए अंत समय पर आए हैं पांडवों के साथ में। भीष्म पितामह के पास भगवान आए। भीष्म ने स्तुति की, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहना, मुझे आपके दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। जिसके अंत समय में भगवान उनके सामने खड़े हों। और देखिए भक्त अपने भगवान को कैसे बंधन में डाले रहते हैं। भीष्म कहते हैं खड़े ही रहना, बैठने के लिए भी नहीं कहा। केवट ने कहा था कि खड़े रहो, पैर धो करके तब चढ़ाऊंगा नाम, भगवान को खड़ा ही रहना पड़ा। भक्त जैसा भगवान से कहते हैं भगवान वैसा ही करते हैं। ये भाव है, ये श्रद्धा है, ये प्रेम है, परम प्रेम है। ये प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। आज अंत समय में भगवान, साक्षात भगवान भीष्म जी को दर्शन देने के लिए गए हैं। उत्तरायण का समय है। महात्मा भीष्म ने पांडवों को महाभारत के उत्तर पर्व में है ज्ञान का उपदेश किया है। ज्ञान का उपदेश करके भीष्म ने भगवान को नमस्कार किया, धर्मराज को उपदेश किया, स्त्री धर्म क्या होता है, आपद धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, इसका उपदेश किया। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम रवि कर गौर बरांबरम दधाने बपुरलिक गुलावृतान्नाब्जम विजया सकेरस्तु ने अनवद्या, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर है, श्याम तमाल के समान श्यामला है, जिस पर सूर्य किरण सश्रेष्ठ पीतांबर है, मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटा है। ऐसे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उत्तरायण में अपने देह को छोड़ दिया और भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, कृतार्थ हो गए। उसके बाद युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर को की अंत्येष्टि क्रिया कराई। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु होती है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से शारीरिक सुंदरता है,
अच्छे और बुरे हम होते हैं अंदर से। हमारा मन कैसा है, हमारा दिल कैसा है। ऊपर से चाहे हम काले हों, कुरूप हों, कैसे भी हों, लेकिन हम अंदर से, दिल से यदि पाक साफ हैं, छल कपट रहित हैं, निर्मल हैं, निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे अच्छा लगता है, और जिसके अंदर छल कपट, बेईमानी, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि ऐसी गंदगी भरी हुई है, वो काय का सुंदर है। मनुष्य अंदर से सुंदर होना चाहिए। अंतिम परीक्षा होती है उसकी मृत्यु। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी, जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन व्यर्थ गया। मरण तब सुधरता है जब मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। अपने जीवन को सुधारना है। अब तक जो हमने किया, भूलवश अज्ञानवश जो कुछ किया वो किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, पाप किया पुण्य किया, कुछ भी किया, लेकिन अब सोचना है वर्तमानेषु कार्येषु वर्तन्ते विचक्षणा। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, वो अपने जीवन को सुधारते हैं। मेरा अगला जीवन सुधरना चाहिए, सोचना चाहिए कि शेष जीवन में मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, भगवान के शरण हो जाऊंगा, भगवान का भजन स्मरण करूंगा, भगवान का होकर के जीऊंगा, क्योंकि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। न जाने कितने जन्मों से मैं भूला हुआ हूं, भटका हुआ हूं, अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। आगे कोई गलती नहीं हो जाए। पहले जन्म में जो कुछ किया वो इस जीवन में हम सुख दुख भोग रहे हैं। इस जीवन में जो कुछ करके जाएंगे वो आगे जाकर के प्राप्त होने वाला। देखिए, हम दो ही चीजों को लेकर के जन्म लेते हैं और दो ही चीजों को यहां से ले जाते हैं। कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, इन दो चीजों को लेकर के हम पैदा हुए। उन्हीं के अनुसार हमें दुख और सुख की प्राप्ति होती रहती है, कभी दुख कभी सुख। आगे इस समय हमने जो किया है, पाप किए हैं पुण्य किए हैं, उसी के अनुसार इन पाप पुण्यों को लेकर के हमसे यहाँ से पलायन करेंगे, जाएंगे, और अगले जीवन में उन्हीं के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता रहेगा। समय बड़ा मूल्यवान होता है। गई हुई धन संपत्ति दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती है, गया हुआ समय कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो निकल गया वो निकल गया। इसलिए समय का सदुपयोग करेगा, उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। प्रतिदिन संयम बढ़ाओ, रोजाना भगवान का स्मरण करो, ऐसे ही मनुष्यों की मृत्यु सुधरती है। देखिए कि हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं है, हम कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे, हम किसी से छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे, द्वेष तो नहीं कर रहे, ईर्ष्या तो नहीं कर रहे, किसी की आलोचना तो नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे। कितने जितने अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं, भागवत महारानी कहती है सबको निकाल फेंको और भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप निकलेंगे। हम भगवान का भजन करते रहे करते रहे करते रहे। सावन ते कर रहे रिग्गा, जब सरफ सावन लगाएंगे कपड़े पे तो मैल छूटेगा। राम नाम रूपी सावन है, इसको ले और इससे अपने अंतःकरण को साफ करते रहे। एक दिन भक्त साफ है जाएगा, सबरो मैल सबरी बीमारी हमारी अंदर से खत्म और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्राण नाम निकसन लगे, उलट गई शब नैन पुतलिया, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई तेरी महल अटरिया। चार जने जब लेके चले, अब छूट गई बंदे तेरी डगर डगरिया। अरे कहे
कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले तेरे की लकड़िया। अरे नाम सुमर प्यारे, जय हो। मेरे वाले माइक में थोड़ा सा बेस डाल दो भैया। अरे नाम सुमर प्यारे, ओ हरि को नाम सुमर प्यारे। जय हो। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। और बताया, अरे जग में आया नर्तन पाया, भाग बड़े भारे। 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 अरे मोह भुलाना कदर न जाना रे, तिलकन डारे। मोह भुलाना कदर न जाना रे, तिलकन डारे। हो तेरो हरि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। हरि नाम सुमर प्यारे, नाम को नाम सुमर प्यारे। नाम सुमर प्यारे, हरि को नाम सुमर प्यारे। हरि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमर प्यारे। और भैया जिनको जन्म मरण पे बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे। बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे। बालापन में